हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पॉइंट्स में। आज का टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पोजीशन। जैसे कि इस सीरीज में हम करते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन को उठाते हैं और देखते हैं कि ग्रैंडमास्टर ने इस पोजीशन में किस तरह से अपना थॉट प्रोसेस यूज किया है, पोजीशन को कैसे ब्रेक डाउन किया है। तो आप देख सकते हो इस पोजीशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फाइल्स है, डायग्राम्स है, जहां पे बहुत सारे अटैक हो रहे हैं और होने के पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि आप देखोगे बहुत कुछ व्हाइट कलर स्क्वायर्स पे हो रहा है। B7 बिशप, D5 पॉन, E4 नाइट, किंग G8, ये सारे व्हाइट स्क्वायर्स पर है। व्हाइट के अटैकिंग पीसेस क्वीन C2, BD3, रूक D1, ये भी व्हाइट स्क्वायर्स पर है। तो हमें कुछ रिलेशनशिप्स देखने मिलेंगे। यहाँ पे देखिए क्वीन B3 एक डबल अटैक है D5 और B7 पर। E4 पे तुरंत हम लेंगे तो D पॉन या F पॉन हिलेगा बाय फोर्स। तो D पॉन हिलने से भी आप देखो D5 से जो डायगोनल है A2 G8 ये ओपन हो जाएगा। तो व्हाइट प्लेयर ने इस पोजीशन में कैसे सोचा, उसने देखा देखिए मेरा डेवलपमेंट ज्यादा है, क्वीन, एक रूक, दो नाइट, दो बिशप, चारों डेवलप्ड भी है और एक्टिव भी है। ब्लैक का अगर आप देखोगे सिर्फ नाइट E4 का जो एक्टिव है वही है, उसके अलावा F5 खेलने से जो डायगोनल वीकनेस हुआ है। तो व्हाइट ने सोचा अभी ये एक्सप्लॉइट करने का चांस है, नहीं तो ब्लैक को शायद रूक B8 करके अपना प्ले जनरेट करने मिल जाएगा। तो व्हाइट ने देखिए चार जो मूव सोचे थे गेम में, उसने बताया था QB3, नाइट D5, नाइट E4 और बिशप टेक्स E4। सबसे पहले तो देखिए QB3 बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। क्यों? QB3 में D5 और B7 अटैक, लेकिन हो सकता है उसमें नाइट टेक्स C3 चेक आ जाए और ब्लैक को बचने का चांस मिल जाए। दूसरा ऑप्शन देखिए आप नाइट D4 और BE4, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है। नाइट D5, BD5, BC4 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पर हो सकता है उसमें बाय फोर्स कुछ ना हो, शायद ब्लैक NB6 कर सके। पर अब देखो नाइट E4 और BE4 ये दोनों में ही E4 पे लेना तो कंपलसरी है। और व्हाइट ने क्या ध्यान दिया, लास्ट में कौन सा पीस रखे जो उसको लेना ही पड़े ओपोनेंट को। यानी कि अगर BE4 FE4 इस तरह से नाइट E4 रखेगा तो नाइट को लेना देखिए कंपलसरी नहीं है। जबकि अगर उल्टा किया नाइट E4, F टेक्स E4, BE4, तो देखिए डबल अटैक है, फिर से D5 और H7 दोनों अटैक्ड है, तो इसको लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए नाइट E4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे का कैलकुलेशन पहले करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि ये करना है कि नहीं। कि D के बाद देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्स लाइन बन रहा है। काफी लोग सोचते हैं कि पोजीशन इजीली विनिंग है। फर्स्ट लुक में मैंने भी ऐसे ही सोचा, D को QB3 चेक। फर्स्ट लुक में मैंने भी ऐसे ही सोचा, D4 को क्वीन B3 चेक, किंग H8, क्वीन टेक्स B7, E टेक्स F3, रूक D7, रूक एंटर कर गया। F टेक्स G2 को देखिए क्वीन का कंट्रोल है G2 H1 पर, शायद रूक D8 हो जाए। ये मैंने थोड़ी देर बाद देखा एक्चुअली। और अगर ब्लैक QE8 करे तो देखिए ऐसा लगता है रूक E7 होगा और व्हाइट का विनिंग है। लेकिन इतना कैलकुलेशन काफी नहीं है। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है क्वीन G6 चेक। ये मूव बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि इसके बाद F टेक्स G2, स्पेशली अगर क्वीन E4 करे तो F टेक्स G2 में देखिए ब्लैक विनिंग होगा, क्योंकि रूक F2 भी आने वाला है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। DE4, QB3 चेक, किंग H8, QB7, EF3, रूक D7। अब देखिए FG2 में ज्यादा खतरा नहीं है, क्वीन का H1 तक कंट्रोल है, तो जस्ट रूक D8 ले सकते हैं। अब देखिए दो प्रॉब्लम्स है, GH1, क्वीन H1। अब D8 पे लेना कोई भी पीस से पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर BD8 ले तो 8 हैंगिंग है, और अगर रूक D8 ले तो E7 हैंगिंग है। तो यानी कि यहाँ पे क्वीन एंड बिशप फॉर 2 रूक्स, जो कि इजीली विनिंग है। तो ब्लैक ने खेला क्वीन E8, उसको रूक E7, ऐसा लगता है व्हाइट पीसअप हो गया, लेकिन जैसे मैं बता रहा था QG6 चेक, और यहाँ पे क्वीन E4 ब्लंडर ऑलमोस्ट, क्योंकि FG2 के बाद बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब क्वीन लेने का टाइम नहीं है, G टेक्स H1 हो रहा है और रूक हिलाते ही रूक F2। अब देखो E4 का क्वीन अब पिन है, तो क्वीन टेक्स 8 भी नहीं हो रहा है, QG6 शायद करना पड़े। तो HG के बाद अब देखो रूक F1 आ ही रहा है और कोई डिफेंस नहीं है यहाँ पर। तो ये जो पोजीशन है देखिए ब्लैक का शायद विनिंग होगा। तो इसीलिए व्हाइट ने किया किंग A1 और रूक B8। ये लाइन बहुत जरूरी था। देखिए FG2 को QG2 आ रहा था, पर अब आता है क्वीन E4। यानी कि बेसिकली ब्लैक का जो मूव है रूक B8 में वेस्ट हुआ है। थोड़ा और कैलकुलेशन है,
क्योंकि रुक F2 के बाद B2 पर प्ले मिलेगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसा है। FG2 को देखिए, QG2, क्वीन C2 और यहाँ पे डेडली मूव है व्हाइट के पास। क्या ढूंढ सकते हो? बिशप F6। इसको कहते हैं रिजॉइंडर, मतलब कॉम्बिनेशन को होने के बीच में जब कोई रोकता है। तो हमने देखिए BF6 से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन, B2 को सपोर्ट दिया और क्वीन का G7 पर देखिए अटैक आ गया और अब कोई डिफेंस नहीं है, क्यों G7 होने ही वाला है। तो ब्लैक ने किया क्वीन E4, बेस्ट चांस है, RE4, FG2, रुक G1, रुक F2। यही पॉइंट व्हाइट ने आगे कैलकुलेट कर रखा था। यहाँ पर एक ही मूव है जिससे रुक F1 बचता है, वो है रुक F4 और ये था इस गेम का देखिए विनिंग मूव। एक्चुअली पूरा कॉम्बिनेशन इस रुक F4 मूव पे टिका हुआ था। तो अब देखिए आप अगर रुक B2 ले ले तो रुक F8 चेक, रुक F8, किंग टेक्स B2, रुक चेक को किंग ऊपर चला जाएगा और अब जी पॉन का कोई खतरा नहीं है। व्हाइट का बिशप जो है ब्लैक पॉन्स ले लेता। तो ब्लैक ने खेला रुक C2, यहाँ पर उसको B3, B2 का पॉन बचा लिया, H6, B7। अब पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग है। रुक E8, इसको किंग B1 वुड मूव और रुक E2 करते ही बिशप C5, E3 पर सपोर्ट आ चुका है और अब रुक D8 को भी D4, D5 भी मत कर दिया। अब कुछ बचा ही नहीं है। रुक G4 तो ऑलमोस्ट हर केस में आएगा। ब्लैक ने थोड़ा और ट्राई किया, रुक C8, उसको रुक G4 वुड मूव और अब देख सकते हो रुक G4 के बाद ब्लैक ने यहाँ पे रिजाइड किया। तो रीजन ऐसा है कि अगर रुक C8 का C2 पर लाए तो देखिए गुड मूव है रुक G7। रुक B2 चेक तो हो नहीं रहा है और ऑलमोस्ट किसी भी मूव को, फॉर एग्जांपल H5 मेट बचाने के लिए आप देखोगे रुक G2 चेक, के H7, रुक E2 भी नहीं है पर मेट है फोर्स्ड, रुक G7 चेक, के H6 को रुक G6 मेट, किंग H8 फोर्स्ड, उसको रुक G8 चेक, के H7, रुक H8 चेकमेट। तो सही था ब्लैक का रिजाइन करना उस पोजीशन पर। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो स्टार्टिंग पोजीशन था व्हाइट ने प्रूव किया वो व्हाइट टू प्ले एंड विन का था। तो इस तरह से मास्टर्स एक पोजीशन को इवेल्युएट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की एक पोजीशन सॉल्विंग की तरह कोशिश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ नया सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।